ओम। प्रत्येक इंसान बुद्धिजीवी होता है, चाहे उसमें थोड़ी कम हो या ज्यादा, लेकिन उसका धैर्य और इंसान का साहस हर जगह काम आता है, हर जगह उसकी सहायता करता है। तथा जिसके अंदर सहन शक्ति होती है, धैर्य होता है, परमात्मा के अंदर लगन होती है, उसका साथ सभी देते हैं तथा हर एक जीव खुद व खुद उसके काबू आ जाता है। अब मैं आपको इसी पर एक कहानी सुनाना चाहती हूं। कृपा करके पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जब हम छोटे थे, हमें ज्ञान नहीं था कि किस बात का क्या मतलब है, और सिर्फ कहानियां समझ के ही सुनते थे, लेकिन ये नहीं सोचते थे, न इतना दिमाग था कि इसका मतलब क्या है और ये कहानियां कहां तक सत्य पर आधारित है। अब हमने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कि एक बढ़ई हर रोज लकड़ी लेने जंगल में जाता था और प्रतिदिन लकड़ी काट के लाता। उन लकड़ों से अपने कारीगरी के द्वारा कहीं बेलन बना देता, कहीं थापी बना देता, कहीं खूंटी बना देता, और उसी से उसकी आजीविका चलती थी। प्रतिदिन बढ़ई जंगल में जाता, जंगल से कुछ पेड़ की टहनियां काट के लाता और घर में आकर उन्हीं से औजार बनाता, कहीं थापी, कहीं बेलन, कहीं कुछ, क्योंकि पहले काठ की खूंटियों का प्रचलन था तो बिक भी जाती थी और बाजार में उन्हें बेचकर अपने बच्चों का गुजारा करता था। अब उसका तो रोज का ही काम था। प्रतिदिन उठता, अपना डेली का रूटीन करके खाना खाता और अपनी आरी और कुल्हाड़ी लेकर, रस्सी लेकर जंगल में चला जाता। अब एक दिन क्या हुआ कि बढ़ई ने अपने खाने को जो साथ लेके गया था एक पेड़ की टहनी पर बांध दिया और पेड़ काटने लगा। जो ही पेड़ काट रहा था, उसने देखा कि एक खूंखार शेर उसकी तरफ चला आ रहा है। अब बढ़ई डर जाता है और डर के मारे एक विशाल पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। सोचता है कि गहरा पेड़ है, पत्ते काफी हैं और इसमें तो शेर को दिखाई नहीं देगा और शेर चला जाएगा, तब पेड़ से उतरकर चला जाना। अब क्या हुआ, पेड़ गहरा था, छांव बढ़िया थी, शेर भी घूम फिर कर उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। अब बढ़ई ने देखता है तो शेर आराम से सो रहा होता है। अब बढ़ई सोचता है, यदि मैं पेड़ से उतरूंगा तो मेरे ऊपर झपटेगा और मुझे खा जाएगा। बेचारा कई घंटों तक डर के मारे पेड़ पर बैठा रहा और सोचता रहा कि हे परमात्मा, इस खूंखार जानवर से आज मैं कैसे बचूंगा। सोचता रहा, क्या आज का दिन मेरा अंतिम दिन है। फिर उसने परमात्मा का ध्यान किया और सोचा कि हे परमात्मा, यदि मेरी तूने ऐसे ही लिखी है, इसी का भोजन बनने के लिए मैं जंगल में आया हूं, तो आपकी मर्जी, जो तू चाहेगा होगा तो वही।
अब परमात्मा का ध्यान करते हुए धीरे धीरे बढ़ई पेड़ से उतरता है और चुपचाप उतर के बगैर कोई हलचल किए पेड़ की टहनी से अपना खाना उतारता है। अब सोचता है कि यदि तू जाएगा तो तेरे पैरों की आवाज से शेर जाग जाएगा और ये तुझे खा जाएगा। और परमात्मा का नाम लेते हुए अपने अंदर साहस और धैर्य रखते हुए उसी पेड़ के नीचे थोड़ी दूरी पर बैठ जाता है। अब वो सोचता है कि देखी जाएगी, भूख लगी हुई है, भोजन कर लेता हूं। यदि परमात्मा को मेरा भोजन खाना ही पसंद नहीं आएगा तो मैं इसका भोजन बन जाऊंगा, और नहीं तो भोजन मेरे पेट में जाएगा, मैं इसमें से कुछ शेर को भी खिलाऊंगा और हो सकता है शेर भी मेरे ऊपर दया कर ले। अब क्या होता है, जो ही बढ़ई खाने के लिए तैयार होता है, खाना खोलता है, शेर की आंख उगड़ जाती हैं और शेर नींद से जागने के बाद देखता है तेरे पास में ही एक इंसान बैठा हुआ है। शेर उठता है, बड़ा ही घबराता है कि परमात्मा ये मेरा अंतिम पल है, लेकिन ऐसा नहीं था। जो ही बढ़ई के पास जाता है, शेर भी अपने पैर पसार के वहीं बैठ जाता है। बढ़ई हैरान होता है, वो आंखें नीची करके खाना खोलता है और उनमें से रोटी उठाकर शेर की तरफ बढ़ा देता है। शेर भी उस रोटी को खा लेता है। अब उसमें से उसका सारा खाना, अपना सारा खाना बढ़ई शेर को खिला देता है और परमात्मा का नाम लेते हुए वहीं बैठा रहता है। अब क्या हुआ कि शेर जो ही खाना खाता है, 2-4 मिनट बैठा रहता है और फिर बिल्कुल शांत स्वभाव से उठकर जंगल की तरफ जाता है और जंगल में विलीन हो जाता है। अब बढ़ई देखता है, आंखें खोलता है, परमात्मा का शुक्रिया करता है। कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। परमात्मा ही शेर के अंदर विराजमान हो गया और उसको बढ़ई पर इतना दोस्ताना विचार आया कि वो वहां से उठकर जंगल में चला गया। अब बढ़ई का दिल खुल गया। बढ़ई प्रतिदिन जाता और जंगल में उसी पेड़ के नीचे अपना खाना रखता, शेर के लिए एक्स्ट्रा खाना लेके जाता और दोनों बैठकर, शेर उसी समय जब खाने का समय होता जंगल में कहीं भी होता, लेकिन उस पेड़ के नीचे आकर विश्राम करता। बढ़ई अपना भोजन करता और शेर को जो बढ़ई देता उसी को खाकर तृप्त होकर शेर जंगल में चला जाता। अब किसी ने देखा दूर से कि बढ़ई शेर को खाना खिला रहा है, इनकी कैसे दोस्ती हुई। अब ज्यों ही बढ़ई अपने गांव में लकड़ी लेकर आता है, लोगों का हजूम इकट्ठा हो जाता है और कहता है, ऐ खती के, तूने शेर के साथ दोस्ती कैसे की। फिर वो बढ़ई अपनी सारी की सारी कहानी शुरू से आखिर तक बताता है और कहता है कि परमात्मा हर जगह है, जीव जंतुओं में भी है। जो धैर्य से, साहस से परमात्मा का नाम लेते हुए दूसरों की सहायता करता है, दूसरों की आत्मा तृप्त करता है, उसकी आत्मा परमात्मा तृप्त करता है। यदि मैं उस दिन डरकर भागता तो शेर मुझे अवश्य ही अपना निवाला बनाता और मेरे बच्चे अनाथ हो जाते। लेकिन मैंने परमात्मा का नाम लेते हुए धैर्य और साहस से काम लिया तो शेर भी आज मेरा दोस्त है। वो मेरी इंतजार करता है, मेरे खाने का इंतजार करता है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि इंसान ही नहीं, जो खूंखार पशु हैं
वो भी प्यार के भूखे हैं, वो भी दोस्ती के भूखे हैं। यदि आप करना चाहें या धैर्य से उनके पास जाएं, अपना साहस न तोड़ें, उनसे डरे नहीं, परमात्मा के ध्यान में रहकर उनकी सहायता करें, तो वो भी आपकी सहायता अवश्य करते हैं तथा आपके दोस्त बन जाते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके दूसरों को शेयर कीजिए और इस पर अमल भी कीजिए कि धैर्य और साहस परमात्मा का नाम लेते हुए यदि हम कहीं भी दिखाते हैं तो अवश्य ही हमारा काम बनता है और अवश्य ही हम जीतते हैं। जय हिंद।